नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा जीएसपीएल के बारे में, मतलब गुजरात देखा जाए तो स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के बारे में। तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के ऊपर आज मैं यहाँ पे डिटेल्स वीडियो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी के फ्यूचर क्या है, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और क्या इस कंपनी कौन सा फील्ड में जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो फील्ड क्या फिर से ग्रोथ हो सकते हैं। तो चलो मैं आज पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ और कंटिन्यू भी देता रहूंगा। और हाँ, कुछ भी मतलब मैं मिस कर चुके हो मेरे वीडियो में तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छी तरीके से और भी एनालिसिस करने का मौका देगा। तो मैं थैंकफुल रहूंगा जितने सारे दोस्त मुझे कमेंट करेंगे। और एक चीज जरूर कहूंगा, आप स्टॉक मार्केट न्यूज अपडेट चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, नीचे लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है आप देख सकते हैं, पिछले दिनों में चार्ट पैटर्न आपके सामने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। देखिए गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, जो इसका प्राइस एंड 214 थे। एक्चुअली पिछले दिनों में कंपनी 52 वीक का लो रेंज अचीव किया, 52 वीक का लो रेंज अचीव किया। जो कंपनी का प्राइस रेंज आप देखेंगे तो 5 साल में कंपनी का प्राइस रेंज कितना 8% तक लॉसेस, एक साल में कितना अराउंड 19% 20% तक कंपनी लॉसेस दिया है। 6 मंथ में करीबन करीबन 27% का लॉसेस कंपनी दिया है। एक साल में करीबन करीबन 35% से भी ज्यादा लॉसेस कंपनी दिया है। 5 साल में कंपनी का हालत क्या है 34% पॉजिटिव। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे दिखा दूं तो 456% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। कंपनी की जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि पहली बात है कंपनी एक गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए कंपनीज है। क्योंकि देखिए इसका जो प्रोडक्ट है आप सभी जानते हैं पेट्रोकेमिकल के साथ जुड़े हुए हैं और नेचुरल गैस के साथ जुड़े हुए हैं जो प्रोडक्ट, और देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर के साथ ही जुड़े रहते हैं, तो इसलिए ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो देखा जाए तो नेचुरल गैस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, और नेचुरल गैस पाइपिंग के माध्यम में उसको ट्रांसमिशन भी करते हैं। साथ ही साथ कंपनी पावर जनरेट करते हैं विंड पावर के माध्यम से। तो कंपनी के 3 अलग सेक्टर के बिजनेस है, मतलब 3 बिजनेस है, जैसे ट्रांसमिशन करना नेचुरल गैस को पाइपिंग के माध्यम से, और दूसरी बात डिस्ट्रीब्यूशन करना नेचुरल गैस को, और तीसरी इसका बिजनेस है विंड पावर के माध्यम से पावर जनरेट करना। इस तीनों प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का बिजनेस चलता है। तो इस कंपनी के एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं। इसका चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं आ चुका हूँ, आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो सिनेरियो है मुझे बिग क्रैश लग रहा है। बिग क्रैश मतलब कंपनी इस तरीके से क्रैश होना मतलब एक बहुत बड़ा नेगेटिव इशू जरूर कहूंगा, क्योंकि देखिए कंपनी जो लेवल है वो बहुत सारा लेवल को यहाँ पे क्रॉस आउट कर चुके हैं। जैसे मैं कहूंगा तो यहाँ पे जो लेवल था एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, वो लेवल के ऊपर आकर बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद उस लेवल को ब्रेक करने के बाद किस बेसिस से गिर रहा है आप खुद एक बार देख लीजिए। कंपनी का जो गिरावट है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल गिरावट है यहाँ पे देखने को मिला। तो आपको कौन सा लेवल वो फिर से इस कंपनी को रोक सकते हैं, मतलब कौन सा वो सपोर्ट जोन है, आप इस सपोर्ट जोन को कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा जो सपोर्ट जोन है इस सपोर्ट जोन को कंसिडर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो थर्ड रेजिस्ट मतलब सपोर्ट जोन है वो अराउंड 145 तक है। तो मैं जरूर कहूंगा आपको ये जो लेवल है 178 अराउंड आसपास, तो ये जो लेवल है ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट कंपनी ने लिया है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो प्राइस इस रेंज तक आ सकते हैं, और अगर उस लेवल को ब्रेक करते हैं तो एक बिग फॉल देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो लॉकडाउन के टाइम में जो मतलब गिरावट हुआ था 145 रेंज तक भी कंपनी आ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप इस चार्ट पैटर्न को फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि आपको अगर कंपनी अच्छे लगते हैं, कंपनी में आपको फ्यूचर दिखते हैं, तो इस कंपनी के अगर आपको सस्ते में माल मिले तो उस सस्ते में माल मिलने का थोड़ा सा वेट करिए, उस लेवल तक आने के बाद आप इस कंपनी के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस शेयर में खरीदारी करिए, बिल्कुल मत करिए। मेरे बात सुनकर कोई भी स्टॉक में मत खरीदारी करिए। आप एक बार खुद के मन की बात मतलब एक बार ध्यान से सोचिए, आपके मन की बात सुनिए और कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोचिए। अगर उस कंपनी में आपको फ्यूचर दिखते हैं, उस कंपनी का हर
पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव लगता है तभी उस कंपनी के ऊपर निवेश करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा इस तरीके से रिटर्न अच्छा खासा मिलने का। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रांसमिशन करते हैं नेचुरल गैस और वो भी पाइपलाइंस के माध्यम से, साथ ही साथ देखिए सिटी गैस भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो भी विंड मिल्स के माध्यम से। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल तो आपको मैं यहाँ पे समझा दिया और बाकी इस कंपनी का की पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का एक्चुअली टोटल जो रेवेन्यूज है आप देखेंगे तो 15% का रेवेन्यूज कंपनी गैस ट्रांसमिशन के माध्यम से ही करते हैं और 84% रेवेन्यूज कंपनी नेचुरल गैस सेल करके रेवेन्यूज कमाते हैं। तो जिसका गुजरात गैस लिमिटेड सब्सिडरीज है उसी के माध्यम से। तो कंपनी का गुजरात गैस लिमिटेड के ऊपर 54% स्टेक यहाँ पे कंपनी ने ही खरीद के रखे हैं और कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है आप देख सकते हैं जो जो स्टेट है अराउंड 42 स्टेट है, उनमें से सबसे ज्यादा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुजरात में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यहाँ पे देखिए ओडिशा। इस तरीके से बहुत सारे स्टेट में कंपनी, सॉरी ओडिशा नहीं, माफी चाहता हूँ, यूनियन टेरिटरी जो बोर्ड है उसके ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ, बाकी डिटेल्स यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी इस कंपनी के जो मतलब पैरामीटर्स है, जो फंडामेंटली है, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वो क्या खास है, चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आ जाऊंगा कर्जे के ऊपर, क्योंकि मुझे कर्जा देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कर्जा ही बता देते हैं कंपनी का हालत किस बेसिस से है। इस कंपनी में ज्यादा कर्जा, उसके बाद उसका मतलब कंपनी के ऊपर ज्यादा रिस्क, क्योंकि जितना कर्जा वो लेके रखेंगे अगर वो टाइम टू टाइम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, अगर उसका सेल्स ग्रोथ अगर टाइम टू टाइम बढ़ नहीं रहा है तो कंपनी कर्जा कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि हर साल कंपनी कर्जा लेते चले जाएंगे और एक दिन वो कर्जे के पहाड़ में मतलब डूब जाएंगे। कर्जे के पहाड़ में डूबते नहीं, कर्जे के तो कर्जे के ऊपर वो टोटली डूब जाएंगे, तो इसलिए कंपनी बर्बाद होने का चांसेस रहेगा। तो इसलिए मैं देखता रहता हूँ कंपनी का जो एनुअल इनकम है उससे कम कंपनी का कर्जा होना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी का मतलब कर्जा जो है वो 0.5% आप बोल सकते हैं कंपनी का इनकम के हिसाब से। तो कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ में है, कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 9.85 है। तो कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है, आप देख सकते हैं अराउंड 1400 करोड़ का कैश। तो अच्छा खासा कंपनी कैश भी होल्ड करते हैं खुद के मतलब हिस्सेदारी में, मतलब कंपनी के ऊपर। तो इस पैसे को कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, कोई भी मशीनरी खरीदने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट नया लॉन्च करने के लिए इस पैसे को वो यूज कर सकते हैं और इस कैश से आपको मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे सकते हैं। कंपनी के इन्वेंटरी डे, कंपनी 6 दिन के अंदर कंपनी का प्रोडक्शन कर रहा है और कंपनी का माल बेचने के बाद हाथ में 21 दिन में पैसा आ रहा है। तो 21 दिन में पैसा डबल, इस चीज को तो आपने पहले सिनेमा भी देखे होंगे, हेरा फेरी सिनेमा में। चलो जोक्स था, माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे जो डिटेल्स है आपके सामने रख चुका हूँ। अभी जो चीज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कंपनी का जो कंपटीटर के हिसाब से बात करें तो कंपनी इंडिया के टॉप 5 कंपनीज के नाम में मतलब दाखिल कर चुके हैं, क्योंकि गैस डिस्ट्रीब्यूशन जितने सारे कंपनीज है उनमें से नंबर 1 है अदानी टोटल गैस। तो जिसके ऊपर मैं पिछले दिनों में एक वीडियो बना के दिया था, बहुत सारे दोस्तों ने देखा, आप नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। और साथ ही साथ आप कंपनी का जो क्वालिटी देखें, सॉरी कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियोज देखेंगे तो कंपनी सबसे पहले मैं जो चीज आपको दिखा देता हूँ वो है कंपनी का सेल्स रिपोर्ट। अगर सेल्स नहीं बढ़ रहा है तो कंपनी में प्रॉफिट कहाँ से होगा। देखिए मुझे कंपनी का सेल्स रिपोर्ट बहुत शानदार लगता है, क्योंकि जो कंपनी 2011 में 1000 करोड़ का सेल्स कर रहे थे, आज वो 17,000 18,000 करोड़ का सेल्स कर रहा है। मतलब कितना बड़ा सेल्स हो रहा है आप देख सकते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर कर्जा एक्सपेंस भी तो ज्यादा है, तो कंपनी के एक्सपेंस भी तो मेंटेन करके रखा है ना। 18,000 करोड़ का इन सेल्स और अराउंड 14,000 करोड़ का टोटल एक्सपेंस, इसका मतलब समझ लेना कंपनी के कितना पॉजिटिविटी आपको दिखा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का जो टैक्सेस है वो भी पे करना पड़ा, कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी कंपनी को पे करना पड़ा। उसके बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट रेशियोज। तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज के बारे में बात करूं तो कंपनी प्रॉफिट को शानदार मेंटेन करता है और हर साल में कंपनी प्रॉफिट को ग्रोथ कराता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे बताते हैं कंपनी बेस्ट लेवल में है और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बताते हैं एक अच्छा खासा लेवल में कंपनी अभी रन कर रहा है। तो कंपनी में आप कहेंगे सर रिटर्न तो उतना नहीं मिला, मगर आप 10 साल तक देखेंगे तो 12% तक रिटर्न। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी कंपनी अगर 12 से 15% के ऊपर आपको रिटर्न दे रहा है तो आप
सोच लेना आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। तो कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा मतलब बात करूँ, जैसे रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ, तो कंपनी सॉरी रिजर्व के बारे में बात करूँ, तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का रिजर्व भी बढ़ा रहा है, कंपनी कर्जा को दिन के दिन कम कर रहा है। ये एक बिग पॉइंट्स है कोई भी कंपनी के लिए। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रोमोटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है, 37% होल्डिंग उसके पास है, एफआईएस के पास 16%, और यहाँ पे देखिए डीआईएक्स के पास 22%, पब्लिक के पास 10% होल्डिंग है, और सॉरी गवर्नमेंट के पास 10% होल्डिंग है और 12% पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल बात करूँ, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। मैं जरूर कहूंगा एक मौका आपको मिल रहा है। अराउंड अराउंड कंपनी का जो शेयर है वो अराउंड 40% तक कंपनी गिर चुके हैं। तो इस मौके को आप, अगर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो इस मौके को मत गवाइए। मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर स्टडी करके जरूर फोकस में रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।